हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और मेरे साथ कौन है? आज स्टूडियो में नहीं है, लेकिन प्रयागराज में है, संगम नगरी में है। कौन? वो जो जानदार है, शानदार है, लाजवाब है, राजीव मिश्रा है। राजीव जी, एक तो आप जिस जगह पे हैं वो मेरी बड़ी पसंदीदा जगह है। तो मुझे बहुत जी। अच्छा लगता है कि अगर वहां मैं जाऊं खुद, या चलो आप भाई हैं, आप गए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन चक्कर क्या है कि हम आजकल कंट्रोवर्सीज पर जरा ज्यादा बात कर रहे हैं, और हो भी रही है, रोज कुछ ना कुछ किसी ना किसी क्रिकेटर को लेकर होती रहती हैं। तो अब फिर जी। नई बात सामने आई है। तो आज कड़क क्रिकेट में जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, वो विषय के जो कह दें दो किरदार हैं, उनमें से एक है संजू सैमसन। बेहतरीन क्रिकेट उन्होंने खेली है, कहां कहां अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेली है। प्रारंभिक बल्लेबाज है, ओपनर है, जबरदस्त विस्फोटक बल्लेबाज है। वो हमें राजीव बताएंगे। लेकिन अब वो जो कंट्रोवर्सी है वो क्या है? वो कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन कुछ बात ऐसी है कि जिस तरह से वाइस कैप्टन बनाया गया शुभमन गिल को, वो बताता है कि जो थिंक टैंक्स हैं, जो कि सिलेक्टर्स हैं, अजीत अगरकर हो, गौतम गंभीर हो, ये जिस तरह से शुभमन गिल की एंट्री हुई भी, टेस्ट की क्रिकेट के आप कप्तान हैं, वाइस कैप्टन आपको बना दिया गया, तो अब ओपनर अभिषेक के साथ, अभिषेक का तो निश्चित है वो ओपनिंग करेंगे, तो उनके साथ कौन? तो ऐसा लगता है कि शुभमन गिल। अब जब शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे तो फिर मध्य क्रम में खेलेंगे या बेंच पे हम्म। बैठना पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। तो इतना टैलेंटेड क्रिकेटर शुभमन गिल के आने से अब उनकी जगह को लेकर संशय बन गया है। किस तरह से देखे हम्म। राजीव? देखिए, इलाहाबाद की क्योंकि आपने जिक्र किया था पंकज भाई, यहाँ पर वैसे तो नमकीन की और चाट पकौड़े की बहुत दुकान है। लेकिन अगर आपको सबसे बेस्ट खाना होता है तो आप हरी की नमकीन खाने जाते हैं, आप लोकनाथ जाते हैं। तो ठीक उसी तरह से भारतीय टीम को भी ये देखना पड़ेगा कि इनके पास बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है क्या। आप ये हाँ। मुंह के टेस्ट पे ना जाए, मतलब एक दिन का टेस्ट पे ना जाए, जो सालों साल से टेस्ट चल रहा है। आप उस टेस्ट पे भरोसा करें, और इसीलिए हरी नमकीन पे दुनिया भर के लोग आते हैं, वहां से पैकेट्स जाते हैं। ठीक उसी तरह से आपको देखना चाहिए कि फॉर्म किसका अच्छा चल रहा है, और फॉर्मूला जो आप अपनाना चाह रहे हैं टीम बनाते समय, उस फॉर्मूले को साइड में रखकर अगर आप फॉर्म को अगर ज्यादा तवज्जो देंगे तो बेहतर होगा। और इस लिहाज से मुझे लगता है संजू सैमसन की जगह बनती है। पंकज भाई, ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आप वाइस कैप्टन बना दिए गए हैं तो आपको टीम में जगह पक्की होगी। हिंदुस्तान में ही ऐसे कई कई एग्जाम्पल हैं जहां पे वाइस कैप्टन को ही ड्रॉप कर दिया गया था, मतलब टीम में बनाया गया लेकिन उनको मैच नहीं खिलाया गया। तो ये एक तो जो इन दिनों बड़ी चर्चा चल रही है, उसमें एक विराम लगा देना चाहिए अपने शो के माध्यम से कि वाइस कैप्टन है तो जरूरी नहीं है कि वो टीम में प्लेइंग 11 में हो। ये डिपेंड करता है कैप्टन और टीम मैनेजमेंट और कोच के पास साथ कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं। और मौजूदा जो फॉर्म चल रहा है पंकज भाई, बहुत ही हाँ। तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं संजू सैमसन इन दिनों। पर सवाल वही है ना राजीव, कि आप जी। बेहतरीन खेल रहे हैं। अब देखिए, ऐसा भी नहीं कि शुभमन गिल अच्छा नहीं खेलते। शुभमन गिल हम्म। शानदार खेलते हैं। इंग्लैंड में उन्होंने जितने रन बनाए हैं, एंड बात तो ये भी हो रही है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तीनों फॉर्मेट का उन्हें कप्तान बना दिया जाएगा। हम्म। कोई शक संशय नहीं है उनकी एबिलिटीज पर, उनकी बल्लेबाजी पर, उनकी लीडरशिप पर। लेकिन सवाल यह है कि जो और अच्छे खिलाड़ी हैं ओपनिंग, एज अ ओपनर, वो उनकी जगह कहीं ना कहीं खतरे में पड़ती, क्योंकि ये तो क्लैरिटी है कि जो सिलेक्टर्स हैं, वो चाहे कोच हो, चीफ कोच हो, अजीत अगरकर हो, वो सब लगता है ना कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर। ऐसा लगता है कि शुभमन गिल हम्म। अभिषेक के साथ खेलेंगे एज अ ओपनर। तो फिर उसको लेकर सवाल पैदा हो रहे हैं। नहीं होंगे भी। देखिए, अगर आप संजू सैमसन का रिकॉर्ड देखें इंटरनेशनल क्रिकेट में और मौजूदा फॉर्म दोनों, इससे पहले जब यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दोनों नहीं खेल रहे थे, तो उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर एकदम एक नई कहानी लिखना शुरू कर दिया T20 फॉर्मेट में। तीन जी। उनके शतक हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। मौजूदा फॉर्म की बात करें तो अभी केरल लीग चल रही है पंकज भाई, 30 छक्के वो हाँ। लगा चुके हैं, आप अंदाजा लगाइए। 86 का उनका औसत है। तीन अर्धशतक और एक शतक जो 42 गेंदों पे उन्होंने लगाया केरला प्रीमियर लीग में। तो एक बल्लेबाज हाँ। जो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने आप को प्रूव कर चुका है, एक ऐसा क्रिकेटर जो अच्छे फॉर्म में चल रहा है, तो आप उसको अगर साइड पे बिठाते हैं तो ये बेहद जाती हो गया। लोग सोच रहे होंगे साइड में नहीं बिठाएंगे, हम उनको मिडिल ऑर्डर में खिला लेंगे, लेकिन कहीं एडजस्टमेंट करेंगे। लेकिन एडजस्टमेंट वाला बल्लेबाज संजू सैमसन नहीं है। एक मैच जो केरल प्रीमियर लीग में उन्होंने रन नहीं बनाया पंकज भाई, वो नंबर 6 पे खेले थे। यानी नीचे हाँ। के क्रम में उनको बैटिंग करने में मजा नहीं आता। जो 3 शतक उन्होंने लगाए भारत के लिए एज अ ओपनर लगाए। और हाँ। अगर आप फॉर्मेट के लिहाज से जाएं, जैसा आपने कहा कि शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट कैप्टन है, हमने भी मान लिया।
लेकिन अभी समय है उनको तीनों फॉर्मेट कैप्टन बनने में। तो जब अब एशिया कप जैसा टूर्नामेंट है जहां पे ट्राइड एंड टेस्टेड संजू सैमसन आपके पास है, तो आप उनके साथ जाइए। शुभमन गिल आपके बैकअप ओपनर हो सकते हैं। वाइस कैप्टन बना के एक सिग्नल तो दे दिया सिलेक्टर्स ने, लेकिन मुश्किल में भी डाल दिया ना। अगर आप एज ए खाली बैट्समैन आप लेके जाते हैं शुभमन गिल को, तो कोई इतनी चर्चा नहीं होती। सीधे संजू सैमसन और अभिषेक ओपन करते हैं और आपके बैकअप ओपनर के तौर पे शुभमन होते हैं। अब क्योंकि वाइस कैप्टन का आपने टैग लगा दिया, तो खुद ही चर्चा, ये खुद ही कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं हमारे सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट। अरे भैया, वाइस कैप्टन की वैसे भी कोई बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। दुबई खेलने जा रहे हैं, विद इन 3.5 घंटे में आप दूसरा खिलाड़ी रिप्लेस कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये सारी चीजें जो चक्करगिन्नी इंडियन टीम में चल रही है, हम आप लगातार जो चर्चा कर रहे हैं, और पीछे आपके हेडलाइन जो चल रही है, उसमें हेडलाइन में क्रिकेट में अगर कोई चीज देखें तो सिर्फ सिलेक्शन, सिर्फ टीम मैनेजमेंट के डिसीजन, उस पर ही चर्चा हो रही है। और ये बड़ा अजीब सी बात है कि खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, डाउट क्रिएट कर रहे हैं, और फिर खुद ही आंसर, क्योंकि अब बेचारे खिलाड़ियों को आंसर देना है, बोल नहीं सकते, तो बैट से आंसर दे रहे हैं संजू सैमसन। दो सवाल है मेरे। पहला सवाल मैं पहले ही पूछ लेता हूं। पहला सवाल मेरा ये है कि एक जमाने में बहुत अच्छा माना जाता था कि देखिए कई सारे ओपनर्स हमारे पास हैं, बहुत हम्म। सारी ऑप्शन हमारे पास गेंदबाजी में है, तेज गेंदबाजी में एक से एक विकल्प हैं, स्पिनर्स जो है हमारे पास एक से एक हैं। अब वही उल्टा पड़ता जा रहा है, यानी बहुत सारे खिलाड़ी जो इनसिक्योर फील करेंगे। अब संजू सैमसन को भी कहीं ना कहीं लग रहा होगा भैया मेरी जगह बनेगी भी या नहीं बनेगी, हम्म। और यदि बनेगी ओपनिंग मुझसे करवाएंगे भी या नहीं करवाएंगे, और फिर जी। अगर टीम में रखेंगे ओपनिंग नहीं करवाएंगे तो क्या मिडिल ऑर्डर में मैं खेलूंगा। तो क्या, दूसरा सवाल मेरा जुड़ता हुआ यह है राजीव, कि एक ओपनर जो है अगर वो मिडिल ऑर्डर में खेलता है, नंबर 2 पे खेलता है, नंबर 3 पे खेलता है, नंबर 4 पे खेलता है, तो क्या ही इज हैप्पी कि वो उसके साथ ठीक हो रहा है, या कहीं ना कहीं उसे खराब लगता है। और क्या फर्क होता है कि एक जो ओपनर है क्या वो अच्छा मध्यक्रम का बल्लेबाजी भी कर सकता है मध्यक्रम में। ये डिपेंड करता है पंकज भाई, टोटली स्किल पे, कि आपकी बैटिंग की स्किल क्या है और आप किस अप्रोच के साथ जाते हैं। अब संजू सैमसन के बारे में अगर आप मेरे से पूछेंगे तो कोई यूज नहीं है उनका मिडिल ऑर्डर में। अगर आप उनको एज अ ओपनर नहीं खिलाते तो फिर टीम में उनकी जगह नहीं बनेगी। फिर आपको जितेश शर्मा को वहां पे खिलाना पड़ेगा, जो 5-6 बॉलों पे जाके 15-20 रन बना सकते हैं, जो 200 रन के स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं। लेकिन फिर वही सवाल बड़ा आता है कि इतना अच्छे फॉर्म में एक बल्लेबाज जो चल रहा है, जो इतनी डैशिंग बैटिंग कर रहा है, वो चलिए केरल प्रीमियर लीग ही की बात कर लें, लेकिन फॉर्म तो फॉर्म होता है, रन बनाना तो रन बनाना ही है। और आप अपने बैगेज लेके नहीं जा रहे हैं, आप एक अच्छा फॉर्म लेके साथ में जा रहे हैं। तो एक ऐसे बैट्समैन को ड्रॉप करना, ओपनिंग स्लॉट से हटाना, मुझे कतई समझदारी नहीं लग रही है। अब आप शुभमन गिल को फिट इन करने के लिए भले ही आप हटा दें संजू सैमसन को, नहीं तो अदरवाइज संजू से आप ओपन करा लें, आप शुभमन गिल को नंबर 3 पे खिला लें, और तिलक वर्मा भी ड्रॉप हो सकते हैं यहाँ पे। लेकिन फिर वही सवाल खड़ा हो जाएगा कि तिलक वर्मा ने भी तो शतक लगाए हुए हैं, और बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है उनका इंडियन क्रिकेट के लिए। तो वो एक जो वाइस कैप्टन नाम की चिड़िया बिठा दी है ना टीम इंडिया में, उसने सारा रायता फैला रखा है। मेरी मेरी अगर आप जजमेंट माने, और जिस तरह का बैटिंग फॉर्म मैंने देखा है संजू सैमसन का, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह की फ्लॉलेस हिटिंग वो करते हैं नई बॉल के अगेंस्ट, उनसे बढ़िया ओपनर आपको मिलेगा नहीं इस समय T20 फॉर्मेट में। और अभिषेक और संजू को छेड़ना मुझे लग रहा है बहुत बड़ा गलत कदम होगा अगर ऐसा होता है, जो नहीं होना चाहिए। हालांकि तमाम आर्टिकल्स, तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट कह रहे हैं शुभमन गिल और अभिषेक पारी की शुरुआत करेंगे, संजू को ड्रॉप होना पड़ेगा। बट क्रिकेटिंग टर्म पे जाए और ऑनेस्ट आंसर अगर आप पूछें, कोई बिना किसी भेदभाव के बायस हुए तो संजू को हटाना टीम इंडिया को बहुत भारी पड़ेगा। उनसे ओपनिंग कराना बेस्ट है, उनका बेस्ट निकालने के लिए आपको उनसे बेस्ट ओपनिंग कराना पड़ेगा। अब आखिरी सवाल मेरा है। आखिरी सवाल मेरा यह है कि चलिए वो क्रिकेटिंग एथिक्स क्या कहते हैं, क्रिकेट हम्म। गेम जो है वो क्या कह रही है, आप क्या सोच रहे हो, वो बहुत मायने रखता नहीं है, क्योंकि वो करना तो वही है, उन्हीं को करना है जो टीम सिलेक्शन करते हैं और जिन्होंने हम्म। सोच लिया है, वाइस कैप्टन शुभमन गिल को बनाया है। तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए, इस तरह की सिचुएशन क्या इससे पहले भी कभी आई थी, या ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो अच्छा खेल रहे हैं उनके साथ कहीं ना कहीं इनजस्टिस हो रहा है, आपको ऐसा लगता है? आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे अभिषेक के साथ, या संजू सैमसन करने वाले देखिए, मैं अगर हेड कोच की जगह आप दे दें मुझे 24 घंटे के लिए एशिया कप से पहले, तो मैं आंख हैं? आंख मूंद के मैं संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा से ओपन कराऊंगा। मैं हाँ। गिल को खिलाऊंगा, लेकिन मैं गिल को नंबर 3 पे खिलाऊंगा। मे बी मैं रिंकू सिंह या तिलक वर्मा से किसी एक को ड्रॉप कर दूंगा यहाँ पे, लेकिन संजू को नहीं ड्रॉप करूंगा मैं। संजू से मैं ओपन कराऊंगा, बिकॉज उनकी जो एबिलिटी है पेस बॉलिंग के खिलाफ, हिटिंग की, नया बॉल जिस तरह से वो हिट करते हैं, जितने कमांड के साथ वो स्पिन को खेलते हैं,
और इनिशियली देखिए नया बॉल में जो पहली 36 गेंदें हैं, पावर प्ले हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 80 रन, 90 रन अगर आप स्कोर बोर्ड पे लगा रहे हैं, तो फिर आप बहुत आराम से मैचेस जीत रहे हैं। और इंडियन टीम ने जो पिछले 22 मैचों में पंकज भाई 17-18 मैच जीते हैं, सिर्फ 3 मैच हारे हैं। उन्हें बहुत बड़ा रोल संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा जैसे यंगस्टर्स का रहा है। तो इनको मुझे शुभमन गिल को खिलाने में कोई आपत्ति नहीं, मैं खिला भी सकता हूँ। लेकिन मैं संजू की जगह बिल्कुल नहीं खिलाऊँगा। संजू की जगह अगर मैं हेड कोच हूँ, मैं कहूँगा उसको यहाँ जाने से पहले, फ्लाइट में बैठने से पहले कि भाई तू हमारा सुपरस्टार है। तू आज जैसे केरल प्रीमियर लीग में खेल रहा था, वैसी बैटिंग कर यहाँ पे आके, और तू हमारा सारे मैच तो खेलने वाला है। फिर आप देखिए संजू सैमसन का कॉन्फिडेंस और उनकी जो बैटिंग एबिलिटी है, वो एक अलग दर्जे पे नज़र आएगी। बिल्कुल अच्छा क्रिकेट देखने को मिले, संजू सैमसन इतना जी। बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। वो एज़ अ ओपनर अभिषेक के साथ खेले, जैसा कि राजीव बता रहे हैं, इन फॉर्म बैट्समैन है। और जैसा राजीव ने ये भी बताया कि शुभमन गिल को यदि खिलाना ही है हुँ। तो ओपनिंग में ना खिलाकर उन्हें मिडल ऑर्डर में खिलाया जाए। वाइस कैप्टन वो वैसे ही हैं, तो टीम जो है हुँ। बैलेंस नज़र आएगी और अच्छा खेल खेलेंगे तमाम खिलाड़ी, और इंडियन टीम बहुत मजबूत दावेदार एशिया कप जीतने की नज़र आएगी। बहुत-बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े राजीव। एक नए खिलाड़ी, एक नए विषय पर हम फिर से बात करेंगे, और हम अपने जी। दर्शकों से लगातार ये कह रहे हैं, कड़क क्रिकेट देखने वालों से, कि आप भी अपनी राय दीजिए। आज हमने बात किया संजू सैमसन से, आगे किस प्लेयर की हम बात करें, वो आप अपना आइडियाज दे सकते हैं। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच।